कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और थक गए बहुत ज़्यादा कि ठीक है? अभी आपको ब्रेक मिल गई थी? कितने मिनट्स की? बस इनफ थी। हुँ? खड़े हुए थे? सब सब अच्छा। और घूमे फिरे भी थे या अपनी जगह पे ही बैठे रहे या खड़े हो गए बस इधर ही बैठ गए? कहीं बाहर जाने की इजाज़त है आपको? अच्छा, कहाँ-कहाँ जा सकते हैं? मदरसे के अंदर-अंदर जहाँ मर्ज़ी जाएँ? वाह! बड़ा मज़ा आ रहा है फिर तो। हुँ? अच्छा, आप में से कितने बच्चे हैं, कितनी गर्ल्स जो हैं वो मैट्रिक कर चुकी हैं? मैट्रिक 10वीं पास जिसे हम कहते हैं उर्दू ज़बान। अच्छा, और कितने लोग जो हैं आप में से एफए, एफएससी करके आए हैं? ओके, एफए, एफएससी और बीए? बीए या जो भी हमारा बैचलर्स का चल रहा है, ठीक है। बस इससे ज़्यादा तो आप में से कोई आप मास्टर्स आपका डबल मास्टर्स है माशाल्लाह। और बच्चे कितने हैं आपके? 3 बच्चे हैं माशाल्लाह आपके। वो भी इधर आए हुए हैं? आपकी बेटी आई हुई है माशाल्लाह। नाइस, मज़ा आ रहा है मामा के साथ पढ़ते हुए। कौन है आपकी बेटी? आप। हुँ। फिर घर जाके आप लोग डिस्कस भी करते होंगे कि मामा मैंने ये पढ़ा था, मुझे ये अच्छा लगा था। फ़ायदा होता है मामा और बेटी के इकट्ठे पढ़ने का या नहीं? नुकसान होता है? ज़्यादा फ़ायदा नहीं है? नहीं? अच्छा मैं बताती हूँ क्या फ़ायदा नहीं है। बताओ? हुँ? बाज़ औक़ात फ़ायदा इसलिए नहीं होता कि हम एक दूसरे को कहना शुरू हो जाते हैं। देखा वो पढ़ा था, आप भूल गई? आप फिर शाउट कर रही हैं? आप फिर ऊँची-ऊँची बोल रही हैं? या मामा जो होती हैं वो बच्चों को कहना शुरू कर देती हैं, इतना तो पढ़ कर आए हो और तुम पर कोई असर ही नहीं हुआ। तुम घर आके फिर दोबारा से टीवी देखने लग गए हो या दोबारा से अपनी बहन भाई से लड़ाई शुरू कर दी है। ऐसा ही हो रहा होता है। जो मामास नहीं आती उनकी भी आप जब घर जाते होंगे ऐसे कहती है ना मामा। मेरी अम्मी ने एक दफा कहा कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। अच्छा। हाँ। को ऐसा करना चाहिए जो ये अकेली करे। अच्छा, चलें। से बहुत इम्पोर्टेंट है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये थोड़ा सा एको ज़्यादा नहीं है? या मैं इसको उतार के भी बोल सकती हूँ अगर आपकी रिकॉर्डिंग। बाहर भी लोग बैठे हुए हैं? अच्छा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अइज़नी मिन शर्रि नफ़्सी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी। पढ़ाऊँ या बातें करूँ? पढ़ाऊँ? आर यू श्योर? अच्छी बात है। अच्छी, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो यूजुअली जब स्कूल या कॉलेज में होते हैं ना, तो हमें वो टीचर्स बहुत पसंद होती हैं जो तुम्हें कि बातें करते रहो और कुछ ना पढ़ाएं। और फिर हमें एट द एंड ऑफ द ईयर पता चलता है कि उन्होंने तो हमारा बहुत वक़्त ज़ाया किया, हमारा साल ज़ाया कर दिया। तो अच्छी अप्रोच है आप लोगों की माशाल्लाह बारक अल्लाह, अल्लाह ताला बहुत बरकतों से नवाज़े।
और इल्म से नवाजे। लेकिन मैं थोड़ी सी बातें ज़्यादा करती हूँ, डोंट वरी। आज एक किताब है, शायद आप लोगों ने उसका नाम सुना हो, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। नाम सुना है? किस किसने सुना है? आपने सुना है? ठीक है, आपने सुना है। पढ़ी भी हुई है? किसी ने पढ़ी हुई है? नहीं। ओके, मोटी किताब है ना ज़रा, लेकिन कितने अरसा गुजर गया उस किताब को लिखे हुए, और उसको लोग पढ़ते रहे, लाइक जनरेशन आफ्टर जनरेशन। एक नस्ल ने पढ़ा और उसने अपनी दूसरी नस्ल को कहा भाई तुम भी ये किताब जरूर पढ़ना। होती है कोई किताबें घर में आपके जो आपकी अम्मी कहेंगी मैंने पढ़ी है, तुम भी जरूर पढ़ना। होती है ना, कुछ कहानियां होती हैं या कोई चीज होती है जो हमें कह दिया जाता है कि आप इसे पढ़ लें, है ना। तो और उसके ऊपर रिसर्च होती गई। उस बंदे ने जिसने ये किताब लिखी उसने भी बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद किताब लिखी गई। ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही उसको एक ख्याल आया कि 3-4 चीज़ें मैं उठ के लिख दूँ। और उसके बाद उसकी किताब के ऊपर बहुत सारी जो थी ना वो डॉक्यूमेंट्रीज बनी, एनिमेशंस बनी, लोगों ने उसके ऊपर बहुत काम किया। अभी भी आप घर जाके कहीं पे भी लिखे ना 7 हैबिट्स, तो फट आपको इतनी लंबी फहरिस्त आ जाएगी जो लोगों ने उसकी हैबिट्स लेके एनिमेशंस बनाए, और आप जो है वो देखते रहते हैं कि उसने इतना काम किया कि लोग उसके काम के ऊपर काम करते चले जा रहे हैं। और कुछ बहुत सारी जिंदगियों में उसने अपने काम से, अपनी बातों से एक, जैसे कहते हैं ना, बहुत बड़ा चेंज पैदा किया। और ऐसा चेंज नहीं कि बस वो थोड़े दिनों का था फिर खत्म हो गया। यूजुअली जब हम समर कोर्स करते हैं ना, 1 महीने का, 1 महीने का है ना आप लोगों का समर कोर्स, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद हम दोबारा वही हो जाते हैं जो पहले। एंड दैट्स टू सैड। अफसोस, बहुत अफसोस के साथ। तो उसकी किताब पढ़ने के बाद लोगों ने उससे इतना फायदा उठाया, सुभान अल्लाह, कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी चेंज कर दी और अपने लाइफ में वो इफेक्टिवनेस लेकर आए। जो मैं बात करी ना, जिन्होंने भी यूट्यूब पे वीडियोस डाली, वो उन्होंने उसकी किताब पढ़ने, समझने और अपनी जिंदगी को बदलने के बाद डाली। ठीक है। अच्छा, सबसे पहली चीज है हैबिट। नाम सुना? हैबिट, आदत। आदत क्या होती है? किस चीज को आप कहेंगे ये मेरी आदत है? फिर बताएं अपनी मजे की आदत। हैबिट, ज्यादा बोलना मेरी आदत है। और हैबिट कहते हैं किसे हैं? हाँ, जो काम, जिस काम को करने के लिए आपको मेहनत ना करनी पड़े, सोचना ना पड़े, ऑटोमेटिकली हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? मुझे आदत है, मेरी हैबिट है ये। जैसे हम सुबह उठते हैं, उठते साथ ही कुछ लोग इस तरह करते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ दुआ पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ते। जिनको आदत होती है वो दुआ पढ़ लेते हैं, जिनको आदत नहीं होती वो दुआ नहीं पढ़ रहे होते। फिर उसके बाद हम सबको एक आदत बनी हुई है जी, वॉशरूम जाना है, ब्रश करना है, कुछ मिसवाक करते हैं, कुछ ब्रश करते हैं। तो ब्रशिंग टीथ एक हैबिट बन गई। और तो शुरू से आदम सलाम से लेके अभी तक लोग ब्रश तो नहीं करते थे ना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे भी मिसवाक होती थी। लेकिन अब हम देखते हैं कि ब्रशिंग टीथ जो है वो एक ऐसी बड़ी हैबिट है हमारे नजदीक। ब्रश करना, पेस्ट यूज करना। अब बताइए, ये लोग नहीं करते थे, बाहर भी नहीं करते थे, लेकिन एक बंदे ने इस हैबिट को इंट्रोड्यूस कराया। और उसने इंट्रोड्यूस कराया 3 चीजों के जरिए से। हैबिट पता है कैसे बनाई जाती है? सबसे पहली चीज होती है क्यू। मार्कर है आपका, एक क्यू होता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपकी रूटीन होती है,
और तीसरी चीज होती है रिवॉर्ड। इससे जो है वो हैबिट बनती है। वो क्या करता था, लोगों को उसने दिखाना शुरू किया कि तुम्हारे बहुत गंदे गंदे दांत हैं और अगर तुम ब्रश करते हो तो वो वाइट स्पार्कलिंग हो जाते हैं, तुम्हारी स्माइल इतनी प्यारी हो जाती है। क्यों कह दिया उसने कि तुम जो हो ना, वो सुबह उठोगे और उठते साथ ही जब अपने टीथ देखोगे तो वो गंदे होंगे, और जब तुम करोगे तो तुम्हारी जो गंदी बू होगी ना बहुत बुरी होगी, लेकिन जब तुम ब्रश के बाद करोगे तो वो बहुत अच्छी होगी। रूटीन डेली, सुबह डेली, डेली रूटीन वो होती है जो काम हम रोज कर रहे हैं। रिवॉर्ड क्या था, तुम बहुत खूबसूरत लगोगे। ठीक है ना, आप सब स्माइल करें, करें। क्या जब आप स्माइल करते हैं आप ज्यादा खूबसूरत लगते हैं या करके ज्यादा खूबसूरत लगते हैं? स्माइल करके ना, तो उसने ये रिवॉर्ड दिया, क्या खूबसूरत लगोगे तुम लोग सब। और लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता इसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया और वो लोगों की हैबिट बन गई। ठीक है, जैसे हम बच्चे, हमारे बच्चे जब शुरू करते हैं कुछ नमाज पढ़ना, ठीक है, तो वो एक हैबिट बना रहे होते हैं ना, उसमें हम बच्चों को क्यू देते हैं। क्यू जो होता है वो एक कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, जैसे अलार्म क्लॉक। अलार्म बजता है तो हम उठ जाते हैं, सुबह उठने की आदत है, आपने बनानी है, अभी हैबिट बनानी है, तो उसमें क्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो कोई बंदा भी हो सकता है जो आपको उठाए, उठ जाओ जिस सुबह हो गई। आपके पेरेंट्स भी उठाते हैं, या नमाज के लिए तो भी कोई कह रहा होता है। अजान एक क्यू है, टाइम भी एक क्यू है। ठीक है, इस तरह क्यू जो होते हैं वो 5 होते हैं यूजुअली। कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे हमने कहा अलार्म क्लॉक हो सकता है, अजान की आवाज हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है जो आपको बार बार याद कराए। ठीक है, कोई जगह हो सकती है, जैसे आपने अपने घर में कोई नमाज की जगह बनाई हो। जैसे यूजुअली लोग ब्रश जो है वो वॉशरूम में कर रहे होते हैं, तो जब वो वॉशरूम जाते हैं उन्हें खुद ही याद आ जाता है कि मैंने ब्रश करके निकलना है। ये इस तरह से क्यूज दिए जाते हैं कोई भी काम करने के लिए। फिर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है रिवॉर्ड। क्या हमें नमाज पढ़ने का रिवॉर्ड मिलता है क्या? अच्छा, अच्छा, टाइम मैनेजमेंट आ जाते हैं। ठीक है, और अच्छा, अल्लाह ताला की उसकी रजा हासिल है। रिवॉर्ड जो होता है ना, ये दोनों तरह से होता है, फिजिकल भी। ठीक है, एक ऐसी चीज है जो एक्सटर्नल भी हो और इंटरनल भी हो। जैसे सुकून है, इत्मीनान है, एक खुद आप अपने आप को रिवॉर्ड कर रहे होते हैं या अपने आप को शाबाश अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जोहर की सुन्नतों के साथ नमाज पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह। बट ये कम होता है, फ्रेंकली स्पीकिंग, और बी ऑनेस्ट। ठीक है, ये मैं अभी आपके साथ मेरे और भी सेशंस होंगे, तो मेरे साथ ना सच्ची बातें करनी है। ये नहीं सोच के बात करनी कि हम मदरसे में बैठे हैं तो यहाँ तो हमने मजहब का, दीन का लबादा ओढ़ना है। जब तक आप अपने आप से सच्चे नहीं होंगे ना, नमाज आपको मुश्किल लगती है, ये मानना चाहिए आपको। ठीक है, जो अम्मा कहती है नमाज पढ़ो तो दिल नहीं चाह रहा होता। ठीक है, हम अभी उस जगह पे पहुंचने में टाइम लगता है जब आपका दिल चाहे नमाज पढ़ने को। सुभान अल्लाह, आप तो बड़े यहाँ ना बैठे हो, मतलब हम बहुत ऊपर पहुंच चुके हो ना। तो नमाज पढ़ने की ये एक हैबिट बनानी होती है। ठीक है, मतलब कोई भी आपने अपनी आदत बनानी है तो उसके लिए रिवॉर्ड, जैसे हम अगर बच्चों के अंदर ये आदत डालते हैं तो हम कभी उन्हें कहते हैं आज अगर आपकी 5 नमाजें हो गई तो मैं आपको 2 ग्लास जो है वो मिल्क शेक दूंगी। जो छोटे बच्चे हैं, ये अगर आपको भी पसंद है तो आप अपने लिए रिवॉर्ड रखते हैं। अगर आज मैंने सारे अपने काम किए
5 नमाजें हैं, उनको मैंने अच्छे से पढ़ा। नमाज कोई मामूली चीज़ नहीं है। अच्छे से पढ़ा, अपनी सुन्नतें पढ़ी, तो देखना मैं आज अपने लिए ये चीज़ खरीदूंगी। या फॉर एग्जाम्पल 2 वीक्स तक मैंने अगर किसी की गीबत ना की ना, तो मैं एक जोड़ा खरीदूंगी। ठीक है। अगर मैंने पूरा 1 हफ्ता लगा के अपने बच्चों को, अगर मामाज है ना, अगर मैं आपने कहना है मैं अगर मामा के आगे ना बोली ना 1 हफ्ता, तो क्या करूंगी है? अपने आप को क्या रिवॉर्ड देंगे? आप क्या दोगी? अपने आप को क्या तोहफा दोगी? अपने आप, रिवॉर्ड तोहफा है ना, आप क्या दोगी अपने आप को? सोचो, आप क्या दोगी? अब्बू से ले लेंगे, अब्बू आराम से दे देंगे। हम्म। मैं वो चीज जो आपके अपने इख्तियार में है ना, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने चॉकलेट दी है, लेकिन गर्मियों में मेल्ट हो जाएगी, लेकिन अगर सर्दियां हो तो आप उसे रखती हो, आराम से कहती हो मैं उस दिन खाऊंगी जब मैं ये काम करूंगी। मुझे किसी ने बिस्किट्स दिए और मुझे बहुत पसंद थे, बहुत पसंद, क्योंकि मैंने वो ताले में रखे। मैंने कहा फातिमा जब तक ये काम नहीं होगा ना, बिस्किटों को हाथ नहीं लगा। और वो मैं उसे देखती थी, मैं कहती थी खाना नहीं, जब ये कर लोगी तो फिर खाओगी। ठीक है। तो आप अपनी कुछ चीजें डिले में डाल सकते हैं। हाँ, जब मैं 5 नमाजें पढ़ लूंगी तब मैं। अच्छा, अगर आपको ब्रश करने की आदत ही नहीं है, आपको मिसवाक, मतलब ब्रश से मुराद है साफ सुथरा रहना ना, मुंह की सफाई करना, आप मिसवाक ही नहीं करते, फिर आप अपने लिए टारगेट बनाते हैं। ठीक है, कि मैं ये अच्छी हैबिट्स अडॉप्ट करूंगी। ठीक है, थोड़ा सा आज तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि कौन सी मेरी आदतें हैं जो अच्छी हैं, और कौन सी आदतें जो हैं वो बुरी हैं। क्विकली 1 मिनट दूंगी, बल्कि 2 मिनट ले लें। 5 अच्छी आदतें लिखें और 5 बुरी आदतें लिखें। सबके पास कॉपी पेंसिल्स हैं, इसलिए लिखना तो चाहिए ही ना। और अगर लिखना ही नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप अपने जहन में सोच लें मैं कौन से 5 अच्छे काम, आदत। ठीक है। और सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर लिखनी है। 5, 5 अच्छी आदत। नहीं, आप नहीं, कोई और, कोई और। दे दिए, फारिग हो गई। अब हर रोज बैठ के अपने बारे में सोचा करो, मैं आयशा हूँ, मैंने फर्स्ट ईयर के पेपर्स दे दिए हैं, मैं क्या करती हूँ, मुझे क्या अच्छा लगता है। ऑब्जर्व योरसेल्फ। ओके, हमें अपने बारे में पता होना चाहिए। वी शुड नो अबाउट आवरसेल्व्स। मैं ना अम्मी को हर रोज सलाम करती हूँ, ये आदत है कि नहीं? अच्छी आदत है या बुरी? आयशा, आप सलाम करती हैं? अच्छा, जब आपको अम्मी देखती हैं तो कभी कभी, नॉट एवरी टाइम, प्यार से कभी मुस्कुराती हैं अम्मी को देख के? कभी कभी आप में से कितने लोग अपनी अम्मियों को देख के या अब्बू को देख के मुस्कुराते हैं? एवरी टाइम? कभी कभी? ठीक है, शाबाश, वेरी गुड, बारक अल्लाह। मुस्कुरा के या ऐसे? इतनी मुश्किल से आई हूं मैं, इतनी धूप थी, आप कभी जाएं तो आपको पता चले। इतनी गर्मी थी, उफ, और पानी भी मुझे खुद उठ के पीना पड़ेगा, आप तो नहीं पिलाएंगी। हम्म। तो अब आपको पता है कि कितना अजर है ना माँ बाप को मुस्कुरा के देखने का। एंड यू पीपल आर सो लकी कि आप अपने वालिदैन के साथ रहते हैं। आप माँ बाप को देख सकते हैं। देयर आर सो मेनी जो अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते हैं, कि माँ बाप होते नहीं है, या माँ बाप होते हैं तो लड़कियों की शादियां हो जाती हैं। आप कितने अर्से बाद अपने माँ बाप को देखती हैं?
ये भी बहुत अच्छी बड़ी ब्लेसिंग है। मेरे पेरेंट्स लाहौर में रहते हैं, वो भी अल्लाह का शुक्र है कि लाहौर में ही रहते हैं, इतनी दूर नहीं है। लेकिन ये कि मैं उनको देख तो नहीं सकती रोज, मैं उनसे मिल तो नहीं सकती रोज, या हफ्ते बाद भी इवन नहीं, कुछ महीने गुजरते हैं फिर हम एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। हुँ? तो ब्लेसिंग को ब्लेसिंग समझना। ओके, आगे चलते हैं। तो ये अच्छी आदत है आपकी, ठीक है, इसको अच्छी आदत समझें। फिर और क्या अच्छी आदत है, किसी ने और ने लिखी कोई अच्छी आदत अपनी? वक्त पे नमाज पढ़ना, शाबाश। और क्विक क्विक, और कोई बताएगा? खाना खाने के बाद दुआ पढ़ना, शुक्र अदा करना, आदत है उनकी। आदत वो चीज होती है जो ऑटोमेटिक होती है, ठीक है, इनकी आदतें गिरते नहीं करती, बहुत अच्छी आदत है। और सॉरी, जल्दी मान जाती है, नाराज नहीं रहती है ना, ये कह रही है ना। ये तो बहुत ही अच्छी आदत है। जी फैमिली बस, चीजों को उनकी जगह पे रखना, ये भी बहुत अच्छी आदत है। वेरी ऑर्गेनाइज्ड। जी बेटे, सॉरी, जो भी कोई बाहर से आता है तो ये उनको पानी पिलाती है, उनकी आदत है, उनको सोचना नहीं पड़ता, टक पानी ले आती है। और इतनी अच्छी आदत है, बारक अल्लाह, बहुत ही आला अमल है, शाबाश। कि अब कोई भी बाहर से आता है, अब्बू जब थके हुए आते हैं तो उनके पाँव दबा देती हैं, टांगे दबा देती हैं। यहाँ अम्मियाँ दो ही हैं, दो तीन ही हैं, लेकिन बहुत सारी अम्मियाँ जब घर जाती हैं तो उनकी यही बहुत बड़ी वो ख्वाहिश होती है, रात को लेटते वक्त आए, मेरा कोई बच्चा आए तो थोड़े से मेरे पाँव दबा दे। लेकिन आजकल उल्टा है, बच्चों की भी यही ख्वाहिश होती है कि कोई हमारे पाँव दबा दे। हमें लगता है हम बहुत थक गए। ओके, अच्छा हो गया, डन। और किसी ने कोई आदत बतानी है अपनी अच्छी सी? हाँ, माशाल्लाह, बारकल्लाह, बारकल्लाह। अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करना, बहुत अच्छी आदत। कि बुरा लफ्ज ना मेरे हल्क में फंस जाता है, बाहर ही नहीं आता। मैं जब भी बोलती हूँ तो मेरे मुंह से फूल झड़ते हैं, ना भी फूल झड़े लेकिन मैं बुरे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करती, ठीक है। हाँ जी, और जी बिल्कुल। ओके, बुरी आदत। बुरी आदत क्या है? सुस्त, जरूरी तो नहीं है सुस्ती हो, कुछ लोगों की आदत होती है वो ऐसा ऐसा करते हैं, वो काम आराम से भी करते हैं। पानी भर के लाती हैं, बहुत ही आला आदत, जन्नत में ले जाने वाला। नमाज के लिए लेट हो जाती हैं, ये बहुत बुरी आदत है। गुस्सा करना, ये भी बहुत बुरी आदत है। और हम्म, दूसरों से रूड हो जाते हैं, बहुत बुरी आदत है। और अच्छा, अच्छी बात क्या होती है बुरी आदत होने में? रियलाइजेशन होना, आपको ये रियलाइज है, आपको ये पता है कि मैं एट टाइम्स लोगों से रूड हो जाती हूँ, आपको ये पता है कि मैं नमाज डिले कर रही हूँ, तो आप उसको फिक्स कर सकते हैं ना। ठीक है, आगे और कोई बुरी आदत? ओवर थिंकिंग, बस एक चीज जो आ गई दिमाग में, सोच 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 कमले होते जाना, मतलब कोई हद ही नहीं है उसको बंद करने। बहुत ही बुरी आदत है, और जितनी जल्दी हो सके इससे छुटकारा पाना चाहिए। ऊंचा बोलना, बहुत बुरी आदत है। और हम्म, दूसरों की बात काट देती हूँ और अपनी, जैसे मैं अभी तुम लोग की बातें काट रही हूँ, है ना, मैं आप सबकी बात आधी सुनती हूँ जी। वाह, बिल्कुल लंबी गुफ्तगू फरमाना। और हम्म, मुंह बनाना, ठीक है, किसी ने चाय पीना नहीं कहा, किसी ने मीठा खाना नहीं कहा, ये भी बुरी आदत होती है ना। हम्म, बस मैं जो शुरू करती हूँ, स्क्रीन एडिक्शंस, ये भी बुरी आदत होती है, बस मैं फोन उठाती हूँ तो मैं भूल ही जाती हूँ, टीवी लगाती हूँ तो बस देखती ही रहती हूँ,
ये सब बुरी आदत होती है, इन्हीं को हम एडिक्शंस कहते हैं। क्योंकि कोई एक्सपर्ट थे, उनसे हमारी एक सेशन था, किसी बच्चे ने कहा कि हमारी बुरी आदत है, तो उन्होंने पता है क्या कहा, उन्होंने कहा या आदत होती है या एडिक्शंस होती है, बुरी आदत कोई चीज नहीं होती। आदत हमेशा अच्छी होती है और उसके बाद जो दूसरी गंदगी हमारे अंदर आ जाती है वो सब एडिक्शंस है। मतलब कहते हैं कि हमें किसी को चाय की होती है, किसी को आइसक्रीम की होती है, मीठे की होती है, क्रेविंग्स है, ये सब एडिक्शंस में आ जाता है। ठीक है, तो इससे हमें थोड़ा सा डरना चाहिए। ठीक है जी, ये हमारी जनरल आपको पता चला कि हमारी आदत है और कौन सी बुरी है कौन सी अच्छी है। अभी आपने बिल्कुल स्टार्टअप किया है, अभी आपको खुद भी बहुत सारी अपनी अच्छी आदत नहीं पता करनी है। जब मेरा नेक्स्ट सेशन हो आपके साथ तो उस वक्त आपको पता हो, कम से कम अपनी 10 अच्छी आदतें पता हो, अपनी स्ट्रेंथ्स पता हो, अपनी वीकनेस पता हो। ठीक है, अच्छी चीज होती है अपने बारे में जानना। कभी अपने ऊपर मजमून लिखा है? कायदे आजम पे लिखते हैं, अल्लामा इकबाल पे लिखते हैं, सफाई पे लिखते हैं, मौसम गर्मा पे लिखते हैं, सरमा पे लिखते हैं, है ना? आप में से बहुत सारे लोग लिख चुके होते हैं ना। आज मेरा मौजू है शबाना, आज मेरा मौजू है आयशा, आज मेरा मौजू है फातिमा। अपने आप को सामने रखें और फिर अपने बारे में लिखें, और ये ना लिखें मैं इतने इंच की हूँ, मैं इतनी मोटी हूँ, मेरा इतना वजन हो गया, मेरा रंग इतना काला है, इतना पीला है। तो सबको नजर आ रहा है ना, वो जो कोई नहीं जानता और आप जानती हैं। ठीक है, अपने दिल की बात है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। हैबिट्स, हम जो भी काम कर रहे होते हैं ना, 40 to 50% काम हम डेली लाइफ के ऐसे कर रहे होते हैं जो हमारी हैबिट है। ये अब हाथ हिलाना मुझे याद भी नहीं रहता, मुझे बार बार अपने हाथ पकड़ने पड़ते हैं। मेरी आदत है कि ये निकल निकल के भाग रहे होते हैं मेरे यहाँ से, जब मैं बोलूंगी तो हाथ हिलेगा जरूर। ये एक बुरी आदत है, आई हैव टू फिक्स इट। ज्यादा ना हिले। मेरी आदत है मैं वहां जाती हूँ तो मैं मुस्कुरा देती हूँ, मेरी आदत है मैं घर आती हूँ तो मैं वो चीखम चंगाड़ कर, आदत है बस ऐसे, मतलब जान के नहीं चीखती, बस आदत में चीख लेती हूँ। मेरी आदत है कि मेरा कमरा साफ हो, अगर नहीं साफ होगा तो मैं सबको बुलाऊंगी कि किसने मेरा कमरा गंदा किया, कौन मेरे बेड पे बैठा। तो कुछ अपनी आदत को फिक्स करने के लिए थोड़े से हम ये सेशंस करेंगे। सबसे पहली आदत जो हमने अपनानी है, ठीक है, वो एक सबसे बड़ी हैबिट है जिसके बारे में आता है, जिसको कहा जाता है बी प्रोएक्टिव। क्या कहते हैं उसे? प्रोएक्टिव। क्या कहते हैं? प्रोएक्टिव। आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, प्रोएक्टिविटी वर्सेस रिएक्टिविटी। प्रोएक्टिव, ठीक है। प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है? और ये उसने जो अपनी किताब लिखी उसमें सबसे पहली हैबिट उसने ये रखी, और एक अंदाजे के मुताबिक, मुझे भूल गया है लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन आपके 70 to 80% काम जो है ना इस एक आदत से फिक्स हो जाते हैं, बेहतरीन हो जाते हैं। मतलब बाकी जो अभी हमने हैबिट्स पढ़नी है इंशाल्लाह, उससे पहले अगर आप में ये एक आदत आ गई कि आप प्रोएक्टिव हैं, तो आपके सारे जो डेली के काम है, जिंदगी के काम है, वो फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, प्रोएक्टिव कौन होता है? बिल्कुल आप अपने आप को ऐसे इमेजिन करें कि आप एक गाड़ी में बैठे हुए हैं और आप गाड़ी चला रहे हैं, आपके पास, आप ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए हैं, यू आर द ड्राइवर ऑफ योर ओन कार। ठीक है, कोई और नहीं है, आप ड्राइव कर रहे हैं। आपका दिल चाहेगा, आपको ड्राइविंग आती भी है, ठीक है, इमेजिन ही करना है, ना भी आती हो, इमेजिन तो इंसान कुछ भी कर सकता है ना। ऐसे पकड़े जरा अपनी ड्राइविंग सीट को, हाँ, स्टीयरिंग को अच्छी तरह मजबूती से पकड़े। अब जाके आप खड्डे में मारेंगे? मारेंगे नहीं। अच्छा, किसी दरख्त में जाके मारे? नहीं। अच्छा, रोड पे आराम से ड्राइव करनी है आपने या तेज?
दरमियाना। किसको तेज ड्राइव पसंद है? शीशा खोल के तेज हवा आ रही, देखा इतने हाथ खड़े। आपने फास्ट ड्राइविंग करनी है जी, करें जी, आपकी मर्जी है ना, कोई चलान नहीं कर रहा। तो जी आपकी स्पीड है, करो ना ड्राइव भाई, कौन सा मैं तो, पकड़ो और उसको एंजॉय करो। मैं ड्राइव कर रही हूँ अपनी गाड़ी, मेरा जहां दिल चाहेगा मैं जा रही हूँ। मुझे एक पार्क नजर आया है, मुझे रुकना है पार्क में या नहीं? नहीं, कोई रुक भी सकता है। शिवाना आपको रुकना है पार्क में? नहीं रुकना? अच्छा चलो आगे चलते हैं। मुझे मार्केट नजर आई है, कपड़ों की दुकान है और प्यारे प्यारे कपड़े, मुझे रुकना है कपड़े खरीदने? क्यों भाई, आपको नहीं खरीदने, किसी और को तो खरीदने हैं ना, उनको तो खरीदने दो। तो उनको रखने हैं। अच्छा, हाँ, अपनी गाड़ी में बैठे हो ना? कोई भी नहीं, अकेले, अपनी मर्जी, नहीं ले रहे हैं ना? कोई बात नहीं, आप ना लो, किसी और ने लेने, वो रुक जाएगा। ठीक है, आपकी अपनी गाड़ी है, आपकी अपनी ड्राइविंग सीट है। आप आगे चले जा रहे हैं, आगे और आगे चले जाते हैं, आपको कोई खाने पीने की जगह नजर आती है, खाना है आपने, आइसक्रीम खानी है, खानी है आपको, नहीं पानी मिलेगा, मुझे मिलना, तो मैं पानी पीने के लिए रुक जाऊं? नहीं, मैं नहीं कह रुक रही, आप नहीं रुक रहे, मैं भी नहीं रुकती। हम ऐसे भी करते हैं ना। आप किसके लिए रुक गए? खाने के लिए रुक गए, ओहो। अच्छा चलो, फिर मैं पानी के लिए रुक जाती हूँ। क्योंकि मुझे पानी पी लेती हूँ, आप लोग खाना खा लें। खा लिया? अच्छा जी, फिर आगे चलते हैं। अब आप थोड़ा सा आगे जाते हैं अपनी ड्राइविंग करते हुए, ठीक है, और वहां पे अब हर चीज आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं। ठीक है, आपको एहसास होता है कि गाड़ी रोक के, अब मुझे गर्मी बहुत लग रही है, लग रही है ना? और जब आप गाड़ी रोक दी है, आप वहां पे खाना खा रहे हैं, अगर तो वो एयर कंडीशन तो फिर तो ठीक है, खाते रहो। अगर एयर कंडीशन नहीं है तो आपको खाना खाते हुए गर्मी लगेगी। अब आपको दोनों में से एक चीज चूज करनी होगी। आप दोबारा गाड़ी में बैठेंगे, दोबारा तेज ड्राइव करेंगे, हवा आने लगेगी, या नहीं नहीं, अभी मुझे खाना खाना है, खाना खाना है, चाहे चाहे गर्मी लगे। दिस इज व्हाट यू चूज। आपने खुद मुंतखब किया है, आपने खुद ये रास्ता इख्तियार किया है अपनी मर्जी से। मैंने खाना खाना है, मैंने चूड़ियां लेनी है, ठीक है, मुझे इस वक्त ये चीज चाहिए तो चाहिए। अब देखते हैं लोग इस चांद रात पे लड़कियां कितनी देर बैठी रहती हैं अपनी मेहंदी लगवाने से ज्यादा सुखाने के, रंग निकल आए। फिर उसके बाद चूड़ियां चाहे कच लग जाए, जख्म हो जाए, यही वाली पहननी है, हाथ जख्मी हो जाए, लेकिन पहनी है, वट एवर हैपन। सूट पसंद आ गया, चुभ रहा है, उफ, गर्मी लग रही है, लेकिन इतनी कढ़ाई जरूर होनी चाहिए, ऐसा इस कपड़े का होना चाहिए। करते नहीं करते? करते हैं ना अपनी। अगर कोई चीज आपको पसंद आ रही है तो आप उसके लिए अपना सुख, आराम, चैन साइड पे कर देते हैं। ठीक है, ये आप क्या कर रहे होते हैं? चूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अब आप फिर दोबारा अपनी ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं, आगे जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं, आप वहां पे खड़े हो जाते हैं, आपका दिल चाह रहा है बाहर निकलने को, कोई आपसे बात करता है, उसको जवाब देना या उससे बात करना आपके इख्तियार में है या नहीं है? कि नहीं? कोई आपको सलाम करता है, वालेकुम सलाम कहना चाहेंगे या नहीं? चाहेंगे। कोई आपसे कहता है मुझे अपनी गाड़ी में बिठा लो, बिठा लेंगे? नहीं बिठाएंगे? स्ट्रेंजर्स को नहीं बिठाएंगे? मामू जान है, बिठा लेंगे। खाला भी साथ ही खड़ी है, ममानी भी साथ खड़ी है, वो सब कहते हैं हम आपकी गाड़ी में बैठ जाएं, हैं? नहीं बिठाएंगे? बिठा लेंगे। प्रोएक्टिव अप्रोच आपको ये सिखाती है कि यू आर द इंचार्ज ऑफ योर लाइफ।
आपकी जिंदगी है, आप अपनी जिंदगी के इंचार्ज हैं, ठीक है। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। वो आपको विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकालती है। हमारे यहाँ 80% लोग, 80% लोग, आप खुद अपने आप को भी जज कीजिएगा, अपने घर वालों को भी जज कीजिएगा, हम हर वक्त हालात पर तबसरा करते हैं। हम कहते हैं हालात ऐसे हैं, हालात वैसे हैं। जैसे हम किसी को भी सुनते हैं तो वो क्या बात कर रहे होते हैं आजकल, किस चीज का रोना रो रहे होते हैं, महंगाई का। कितना ऑब्वियस है, एक सेकंड नहीं लगा, क्योंकि है। कभी हम पेट्रोल का, मैं खुद पेट्रोल का बहुत रोना रोती हूँ, कभी हम पेट्रोल का रोना रो रहे होते हैं, कभी हम बिजली का रोना रो रहे होते हैं, बिजली इतनी महंगी कर दी है। हर चीज जब हम दुकान से खरीदने जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, टू एक्सपेंसिव, बहुत महंगी है। घर आते हैं, कोई फ्रूट खाते हैं, आम काटते हैं, पहले जैसे ही काटने लगते हैं तो कोई बताता है बताइए कितने का है, तो तुम ही खा लो भाई। इतना महंगा आम आया, फिर इतने पैसों से पानी आया, टैंकर भी डलवाने पड़ते हैं, कुछ लोगों के घरों में पानी भी नहीं आता, फिर फ्रिज में रखा हो, कितना महंगा आम हो गया है, आप खाओगे रखो कि खाओगे रखो। तो हमारी आधी जिंदगी इसमें गुजर रही है। प्रोएक्टिव अप्रोच आपको ये सिखाती है कि एक दादी जान है जिन्होंने साथ, जब वो बैठेंगी वो हुकूमत पे तनकीद करेंगी। नॉट दादी जान, आजकल अम्मियां भी यही काम करती हैं, अब्बू भी यही काम करते हैं, और हम भी यही काम करते हैं। तो हुकूमत पे तनकीद शुरू करेंगे कि उन्होंने पेट्रोल महंगा कर दिया, और किसी मुल्क में नहीं हो रहा, सिर्फ हमारे मुल्क में हो रहा है, ये हो गया वो हो गया। और उसके बाद करते करते हम क्या करेंगे, सो जाएंगे, मूवी लगा के देख लेंगे, कोई और ड्रामा देख लेंगे, अपना कोई काम कर लेंगे। और हम किस में चले जाते हैं, विक्टिम मेंटालिटी में, फेलियर में। मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता इस महंगाई के लिए, मैं कुछ कर सकती हूँ महंगाई के लिए? आप कुछ कर सकती है महंगाई, बिजली, पानी के लिए, इस गर्मी को रोकने के लिए? हाँ, कुछ कर सकती है? नहीं कर सकते। क्या? अच्छा, ये दिस इज इट। अपनी ड्राइविंग सीट किसी को नहीं देनी। गर्मी आती है, हम कहते हैं आओ बैठ जाए गर्मी में, बाहर खड़ी हो जाती है। फिर महंगाई आती है, फिर हम कहते हैं महंगाई आंटी आप बैठ जाए, मैं खड़ी हो जाती हूँ। नहीं, ड्राइविंग मेरी है, मैं क्यों किसी को बैठने दूं? अम्मी का मूड बहुत ऑफ है, अम्मी डांटे जा रही, डांटे जा रही। अम्मी का बैड जो बिहेवियर है, वो जो मूड है, उसको हम अपने ऊपर मुसल्लत कर लेते हैं, हम छोटे भाई को जाके डांटना शुरू कर देते हैं। अपनी जिंदगी, गर्मी बहुत है, आए गर्मी बहुत है, ओह गर्मी बहुत है, ओह अम्मी कुछ नहीं कर सकती आज, ओह बस टीवी देख सकती हूँ, बस नहीं, दुनिया में और कोई काम नहीं कर सकती, ओह बंद करो भाई बंद करो, आज हांडी नहीं पकाते, आज खाना नहीं बनाते, आज रोटी बाजार से ले आते हैं। गर्मी को कम करने के लिए आप जो कर सकते हो जरूर करें, बट उसकी वजह से फेलियर नहीं आना चाहिए। समझ आई बात की? आप फिर भी अपनी गाड़ी के इंचार्ज हैं। महंगाई बहुत है, जैसे उन्होंने कहा, लिखें जी, पेट्रोल का खर्चा ज्यादा है, मैं कहाँ कहाँ इस्तेमाल करती हूँ, मेरी गाड़ी कहाँ जाती है, मैं खुद कहाँ कहाँ जाती हूँ, मैं किन जगहों पे पैदल जा सकती हूँ, ठीक है। बिजली बहुत महंगी है, मैं कितनी देर एसी के साथ बैठना मुझे चाहिए, कितनी देर नहीं बैठना चाहिए, कितनी देर पंखे के नीचे मैं बैठ सकती हूँ, कितनी देर मैं पंखे के बगैर बैठ सकती हूँ, मैं दिन में 1 दफा या 2 दफा नहा सकती हूँ या नहीं नहा सकती हूँ। हर वो चीज जो मैं कर सकती हूँ ना, वो मैंने अपने लिए करनी है। अगर आप इतने केपेबल हैं, जैसे वो कह रही है अपना कमाई कर सकती हूँ, तो करें। अगर एक सेफ प्लेस आपको मिलती है
पैसा कमाने के लिए तो कमाए, उसका इलाज करें ना, ठीक है। अगर नहीं मिलती है तो फिर क्या करें, अपनी ख्वाहिशात को कम करें, समझ आए। अच्छा, मैं एक साल में या एक सीजन में कितने जोड़े बनाती हूँ? 6-7 या 3-4? और कितने बनाते हैं आप लोग? ईद पे बनाते हैं, ईद के ईद बनाते हैं, ठीक है। और शादी हो तब बनाते हैं, बस। अब चूंकि महंगाई बहुत है ना, तो ईद के ईद तो जोड़ा बन जाएगा, लेकिन शादी की शादी जोड़ा नहीं बनेगा। हम्म हम्म, शादी में तो जरूर बनता है। तो वी हैव टू नो कि कहाँ पे जोड़ा बनाना है, कहाँ पे जोड़ा नहीं बनाना, किस जोड़े के बगैर गुजारा हो जाएगा, किस जोड़े के बगैर गुजारा नहीं होगा। शादी पे जोड़ा हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमें लोगों से बहुत डर लगता है, सब लोग अच्छे लग रहे होंगे, सब होंगे नए कपड़े होंगे, मेरे नहीं होंगे। इसमें बहुत जरूरत है आपको ये जानने की कि आपके रिसोर्सेज कितने हैं, वसाइल कितने हैं। हाँ बिल्कुल, हमने भी नए कपड़े पहने, पुराने तो नहीं पहनने। फिर उसके बाद हमने ये देखना है कि जो नया जोड़ा मैं पहनने लगी हूँ वो कितना महंगा है। एक लॉन का जोड़ा जो अभी मैं पहनूंगी गर्मी के मौसम में, वो मेरा कितने का बनेगा? 1500 का। और जो शादी पे बनेगा वो कितने का बनेगा? और वो कितनी देर पहना जाएगा? आधे दिन के लिए। तो मैं उस पर ज्यादा पैसे लगा दूं, आधे दिन के लिए मैं इतने पैसे लगाऊं, अब्बा की इतनी जान खाऊं हैं। और जो जोड़ा मैंने 6 महीने पहनना है 1500 का, उसके वो उससे 2 या 3 निकल आएंगे। तो ये हमें सोचना है, आधे दिन पे पैसे लगाऊं, 6 दिनों पे पैसे लगाऊं, समझ आई? ये बी प्रोएक्टिविटी है, कहाँ पैसे लगाने, कहाँ नहीं लगाने। सबसे ज्यादा फजूल खर्ची हमारे मुल्क में कब होती है? शादियों पे। कितने दिनों की शादियां होती हैं? या 2 दिन की, आजकल 2 दिन की भी नहीं होती, 4 दिन की, 6 दिन की शादियां। और उसके बाद 2-2 हफ्ते की। मुझे तो यहाँ तक लोग कर्जा लेते हैं सिर्फ शादियां करने के लिए, और उसके बाद वो कर्जा ही उतारते रहते हैं सारी जिंदगी। तो खुद सोचना चाहिए ना कि मुझे कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना। तो मैं अपनी जिंदगी में अपने हर काम में करने के लिए क्या हूं? अपने इंचार्ज हूं, ठीक है। मैं अच्छा भी कर सकती हूँ और मैं बुरा भी कर सकती हूँ, समझ आ गई। एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी। लव सुना हुआ है रिस्पॉन्सिबिलिटी? कितने लोग बच्चों ने सुना हुआ है? जब हम इसको लिखते हैं ना, तो हम इसको यूजुअली ऐसे लिखते हैं, रिस्पॉन्स मिला के लिखते हैं, या हमने अलग अलग लिखा है रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों? रिस्पॉन्स क्या चेंज हो गया? सोचो, बहुत अच्छी बात है। हम्म रिस्पॉन्स होता क्या है? उर्दू। जवाब देना, शाबाश। रद्द अमल, ये तो आपने पढ़ा होगा ना, हर अमल का एक रद्द अमल होता है, पढ़ा हुआ है। साइंस में कहते थे ना, जैसे वो बॉल मारते हैं तो वो वापस आती है। अभी मेरे हाथ में ग्लास है, अल्लाह ना करे ये इधर गिर जाए तो क्या होगा? लेकिन आप में से कोई मेरी अम्मा नहीं है, लेकिन अगर यही हरकत अम्मा बच्चे घर में करते हैं तो अम्मा आगे से क्या करती हैं? एक लगाती हैं और डांटती हैं और हाँ मारती हैं और क्या कहती हैं?
सही। तो जब कोई ग्लास टूट जाता है या जब कोई काम हमसे खराब हो जाता है, ठीक है ना, या कोई हमारा काम खराब कर देता है, जैसे ही कोई कॉपी है, आपने वो प्यारा प्यारा काम किया, आप घर गए, आपने रखी, आपके छोटे बहन भाई ने उसी के ऊपर ऐसे जुर जुर करके गाड़ी चला दी अपनी, जोर जोर से, तो फिर उसके बाद आप क्या करते हैं? उसको मारते हैं। वो क्या होता है? रिएक्शन। क्या होता है वो आपका? रिएक्शन। या अम्मी ने आपको डांटा, आप अभी जैसे घर जाएंगे, ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग पैदल घर जाएंगे, पसीने से भीगे हुए होंगे, घर जाते साथ ही वो जो सुबह के नाश्ते के बर्तन आप टेबल पे छोड़कर आए थे ना, वो अम्मी ने भी नहीं उठाए और अम्मी ने आपके लिए इतनी ज्यादा डांट रख दी, फॉर एग्जाम्पल, या किसी भी बात पे डांटा, घर जाते साथ ही, अब आप क्या करेंगे? आपको भी गुस्सा आएगा ना, तो फिर आप आगे से जवाब देंगे, रिएक्ट करेंगे। बहुत सारे लोग रिएक्ट करते हैं। ये दो टर्म्स हैं, एक है रिएक्ट करना और एक है रिस्पॉन्स। ठीक है, रिएक्ट क्या है? ग्लास गिरा, ढस, ये क्या है? जवाब दिया आपने तड़ाक करके, सही है। और रिस्पॉन्स क्या है? जैसे इन्होंने कहा कि मेरी अम्मी कुछ भी नहीं कहती, ग्लास टूट गया, अम्मी ने देख लिया, आपके भाई ने आपके नोट्स खराब कर दिए, आपने देख लिया, अब आपने क्या किया? आपने थोड़ा सा पॉज किया। ठीक है, आजकल तो बड़ा आसान है ना, चल रहा होता है टीवी, हम उसको ऐसे करके पॉज कर देते, रोक देते हैं। आपने अपनी जिंदगी की जो गाड़ी आप ड्राइव कर रहे थे उसे क्या किया? ब्रेक। ब्रेक लगाएं। उस वक्त ब्रेक लगाना इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, ऐसे करके अपने आप को रोकना, जबकि आपका हाथ बिल्कुल तैयार है लगने के लिए दूसरे को। छोटा भाई है, छोटी बहन है, आपके जबान पे ऐसे अल्फाज है, आप अम्मा को भी बता देंगी कि मैं आप ही की बेटी हूँ, फिर अगर आप मुझे ये कर सकती तो मैं भी आपको बता सकती हूँ कि कितना मुझे बोलना आता है। तो यू आर रेडी, बट एट दैट टाइम आप क्या करती हैं? ब्रेक है, पॉज कर। क्या अम्मी गलत है या मैं गलत हूँ? अम्मी गलत है, अम्मी को नहीं डांटना चाहिए। कौन गलत है, अम्मी या मैं? अम्मी गलत है। अब मुझे रिएक्ट करना चाहिए, रिस्पॉन्स करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अगर मैं रिएक्ट करूंगी तो मैं क्या करूंगी? मैं भी चीखूंगी, मैं भी चिल्लाऊंगी अम्मी के आगे, और मेरे घर का माहौल सारा खराब हो जाएगा। और वो जो मैं इतना ज्यादा कुछ पढ़ के आई थी सारे दिन में, जाया तो नहीं मैं कहती, लेकिन ये कि थोड़ी देर पीछे हो जाता है। ठीक है, अच्छा, और अगर मैं रिस्पॉन्स करूंगी अम्मी को तो मैं कैसे करूंगी? चले बताएं। आपकी अम्मी ने आपको गलत बात पे डांटा, आपकी डांट नहीं बनती थी, अब आप क्या करेंगे? शाबाश, फिर क्या करेंगे? कब? कब? जब अम्मी का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तो जब अम्मी का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे? कैसे? चले, मैं आपकी अम्मी हूँ, मैंने आपको डांटा है अच्छा करके, वो जो होता है ना, कभी कभी मामा बहुत गंदा वाला डांट देती है, एंड यू आर हर्ट, यू रियली हर्ट, आप जख्मी हो गए अंदर से। मैंने किस चीज पे डांटा है? नहीं, ग्लास तोड़ने पे तो नहीं। अच्छा चलो, चलो ठीक है, हाँ चलो करो। हाँ सॉरी करो ना, मुझे, मैं नाराज हो गई ना, मैंने ही डांटा और मैं ही नाराज हो गई। कभी कभी हम कितने इलॉजिकल काम करते हैं, है ना। चलो, अब क्या करोगे? रिस्पॉन्स करो। कौन करेगा? जी। तुम खरीदोगी ना जब जाके, तब तुम तोड़ना रोज ला ला के, पता चल जाएगा तुम्हें। क्यों तुम्हारे हाथों में हर वक्त फिसलन होती है?
हाँ, अच्छा बड़े पैसे आ गए तुम्हारे पास। हैं तो भी तो हैं तो मेरे ही ना, दिए तो मैंने ही थे ना। मेरे जहेज का ग्लास तोड़ दिया। हाँ हाँ, एक तुम तोड़ दो, एक तुम्हारा भाई तोड़ दे, एक तुम्हारी बहन तोड़ दे, फिर तुम कहना 6 थे। एनीवेज अच्छी बात है। सॉरी, चीजें टूटने कहना जरा अम्मा को। जी पे मिला है। सॉरी। हाँ, अम्मा को भी कह देते हैं, फिर इस पे अम्मा का गुस्सा और ऊपर चला जाता है। बहरहाल अच्छी अप्रोच, ठीक है। रिस्पॉन्स करना, भाइयों के साथ बहनों के साथ रिलेशनशिप में सोचना। अब मैं आपको एक सिनेरियो देती हूँ। अगर हम थोड़ा सा, आप ग्रुप बना के बैठे, बना सकते हैं अभी फटाफट। हो गया ग्रुप। ग्रुप नंबर 1 है। ग्रुप नंबर 1 आपकी सिचुएशन ये है कि एक बच्ची है, उसका नाम है हुमा, ठीक है। आप सबको मैं एक एक सिचुएशन दूंगी, सब ग्रुप्स को आपने उसका, जैसे अभी हमने ये किया ना आपके सामने कि अम्मा नाराज है और आपने रिस्पॉन्स करना है। और अब आपने क्या करना है, आपने प्रोएक्टिवली बताना है कि उस लड़की को क्या करना चाहिए। हुमा के एग्जाम्स हैं जून के महीने में, ठीक है। और उसकी अम्मी बहुत दिनों से कह रही हैं कि मुझे जून, हो सकता है जून में हमारे घर मेहमान आ जाएं, ठीक है। हुमा को ये बात मालूम है कि एग्जाम्स भी हैं, मेहमान भी हैं। अब होता क्या है कि हुमा के घर में खाला भी आ जाती है, नानो भी आ जाती हैं, और जब नानियां दादियां आती हैं तो उनसे मिलने के लिए और भी रिश्तेदार आ जाते हैं। अब वो क्या करती है, हर वक्त सर पीटती रहती है, जिस कमरे में बैठती है उस कमरे में मेहमान, जिस कमरे में बैठती है उस कमरे में कोई ना कोई। और उसका पेपर की तैयारी उसकी अच्छी नहीं हो रही। अगर उसके अंदर ये हैबिट होती कि वो प्रोएक्टिव होती, तो वो क्या करती। ये अब तुम लोग लिखोगे, आप सब मिलके लिखेंगे इसके लिए कि उसे क्या करना चाहिए था और उसने क्या गलती की और उसे अब क्या करना चाहिए, और फिर आप लोग प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, आप इनका हो गया। आपका ये कि एक लड़की है और उसका नाम है सबा। सबा का मसला ये है कि सबा थोड़ी सी इंडिफरेंट सी है, अपने कमरे में अलग थलग ज्यादा रहती है, मोबाइल पे लगी रहेगी या किसी और चीज में लगी रहेगी या अपनी कोई सिलाई कढ़ाई करेगी। और हर वक्त जब भी अपने पेरेंट्स के पास या बहन भाइयों के पास बैठेगी तो कहेगी कि आप लोग तो मुझसे बातें नहीं करते, मुझे तो घर के कोई पता ही नहीं होता काम। अगर घर में कोई मेहमान आ रहा है तो मुझे नहीं पता, अगर मामू के घर बेटी पैदा हुई है तो मुझे नहीं पता, मतलब मुझे खानदान की कोई खबर ही नहीं होती, आप लोग मुझे अपने बारे में कुछ बताते ही नहीं है। और उसकी हर वक्त घर वालों से लड़ाई रहती है। इफ शी इज अ प्रोएक्टिव गर्ल तो उसे क्या करना चाहिए टू मेक हर रिलेशनशिप्स बेटर। सॉरी मैं आगे नहीं आ सकती है ना। हाँ जी, ये मुझे समझ नहीं आ रही, आपका ग्रुप है पूरा या ये है। अच्छा पहले वो उनका ग्रुप बड़ा अच्छा बना हुआ है, मैं आपको देती हूँ। एक लड़की है, आप में से कोई मैरिड है? नहीं, आप मैरिड हैं, आप में ग्रुप में मैरिड। ओके आपको देती हूँ पहले। एक लड़की है शहवार, ठीक है। शहवार अपने ससुराल गई है, एवरीवन इज सो डिफरेंट, कोई उसके साथ इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। और वो हर वक्त हर चीज में उसको नजर आता है कि हमारे घर तो ऐसे नहीं होता, ससुराल में ऐसे होता है, कोई मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता, ठीक है। और हर चीज में उसको ये नजर आता है कि मैं यहाँ सेटल नहीं हो सकती, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। और कभी उसे भी सास की बातें समझ नहीं आती, कभी उसके जब वो खाना बनाती है तो शौहर को उसका खाना पसंद नहीं आता। क्या करना चाहिए उसको बीइंग अ प्रोएक्टिव। अच्छा इधर आते हैं। ये उनका है, आपका, आपके पास जो लड़की है उसका नाम है फारिया।
फारिया जो है ना, फारिया का मसला ये है कि फारिया जो है उसका मसला है कि वो उसकी फ्रेंड्स के साथ बहुत लड़ाई रहती है, दोस्तों के साथ, ठीक है, हर दोस्त के साथ। वो घर आती है अपनी अम्मा को, बहनों को बताती है कि मेरी फलां दोस्त ने जो है वो मेरे साथ ये नहीं किया, मैंने उसके साथ बहुत अच्छा किया, लेकिन वो मेरे साथ बिल्कुल अच्छी नहीं। ठीक है, फलां दोस्त जो है ना वो मेरे साथ ऐसे करती है, एक जो है वो मैं जैसे ही उठ के जाती हूँ पीछे से मेरी बुराइयां शुरू कर देती है, एक दोस्त मेरे साथ बैठती इसलिए कि उसे मेरे से समोसा खाना होता है, और दूसरी को मेरे से असाइनमेंट लेनी होती है, और सिर्फ, ठीक है। तो इफ शी इज प्रोएक्टिव गर्ल तो उसे क्या करना चाहिए? अच्छा, जो मैंने इनको सिचुएशन दी थी ना, वो आप लोग भी वही करें, ठीक है, आप भी वही करें जो मैंने इनको दी थी, और आप वो करें जो मैंने इनको दी है, जिसको अपने ससुराल में जगह बनानी है, ठीक है, समझ आ गई? हाँ, लिख लिया? 2 मिनट सबर करो, बस 2 मिनट ले, 2-4 मिनट ले, जल्दी करें। आप लोग का हो गया? आपका हो गया? आपका? जब पता है कि आप अपनी दोस्तों की बातें करने लगे इसलिए नहीं हो रहा, दोस्तों को ना डिस्कस करें, काम पे फोकस करें। चले ठीक है, इट्स ओके जितना भी हो गया है, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, ग्रुप नंबर 1 से हमारी सिचुएशन थी, आई थिंक ग्रुप डिस्कशन बंद कर दे, ठीक है, चले, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। यूजुअली जब हम स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पे भी पढ़ रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी में, और हमारे नंबर किसी सब्जेक्ट में कम आते हैं या ओवरऑल पेपर्स में ही हम फेल हो जाते हैं, तो उसके बाद हम क्या करते हैं? हम यूजुअली क्या कर रहे होते हैं, हम उस वक्त अपने स्कूल के टीचर्स को ब्लेम करते हैं, ठीक है, कि फलां ही अच्छा पढ़ाते थे, फलां ने नहीं पढ़ाया, और पेरेंट्स को तो, मेरे पेरेंट्स को तो मैथ्स और साइंस आता ही नहीं है, तो वो मैं कैसे कर सकती थी, ठीक है, और हम अपनी गलतियों को नहीं देखते, ठीक है। तो इनके पास जो सिचुएशन थी वो ये थी कि हम सबको पता होता है कि हमारे फाइनल एग्जाम होने हैं किसी भी, तो हुमा जो है उनको पता है कि उनके फाइनल एग्जाम जून में होने हैं, फिर उनको ये भी पता होता है कि जून और जुलाई के महीने मेहमान भी बहुत आते हैं, हम्म, और जून में मेहमान भी आ जाते हैं और वो उससे ज्यादा आ जाते हैं। अब आप बताएं क्या आपने किया? उसको पता था। हम्म। अच्छा, वो कोई कमरा खाली करवा के बैठ जाती, तो गेस्ट तो रहने आए हुए। ठीक है, ठीक है, वो ऐसा वक्त चूज करे जब वो याद कर सके, और रात को पढ़े। दावत तो होगी भाई, मेहमानों की दावत तो होगी, मेहमानों के साथ ना जाए और पढ़ने लग जाए। शिवाना, आप भी कुछ कहोगे? हैं, आखिरी दिन याद करे, तो आखिरी दिन ही तो आ गया है। नहीं नहीं, नहीं रहता। नहीं रहता। फाइनल आंसर ये है कि उसको पहले ही पढ़ना चाहिए था। तो प्रोएक्टिव अप्रोच ये होती है कि आप पहले से तैयारी कर लो, जो आने वाले हालात हैं, आपको पता है कि शाम को ये सब कुछ होना है, आपने हर रोज आना है यहाँ पर, आपने घर जाके हर रोज लड़ना है, तो जरूर लड़ना है। मैं जब, मेरे बच्चे जब छोटे थे तो स्कूल जाने के टाइम पे ना हर रोज एक हैसल होती थी, सब बच्चों को तैयार करना है, सब बच्चों को लंच बना के देना है, और सब बच्चों को टाइम पे आपने गाड़ी में बिठाना है, कोई बच्चा लेट हो जाएगा तो उसके स्कूल से जरूर फोन आ जाएगा, ठीक है। और उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि मैं ड्रेन हो रही हूँ,
मुझे उस वक्त गुस्सा भी ज्यादा आ रहा है। अगर उस वक्त एंड टाइम पे कोई बच्चा कह रहा है कि जी मेरा यूनिफॉर्म की ये चीज नहीं मिल रही है, मेरी कॉपी नहीं मिल रही। हर रोज हमारे घरों में सुबह ऐसा क्योटिक होता है ना, कोई कह रहा होता है ये मिल नहीं रहा होता, मामा के नाश्ता कर ले, कोई कह रहा होता है मेरी ये चीज काम पर है। तो अगर एक घर वाले प्रोएक्टिव होंगे तो वो इन सब चीजों को सोल्यूशन देखेंगे। और मेरे में बड़ी कीनली मैंने एक एक चीज को एनालाइज किया कि मैं कहाँ पे ज्यादा टाइम लगा रही हूँ और कहाँ पे कम टाइम लगा रही हूँ। कौन सी चीजें ऐसी हैं जो मैं रात को प्रिपेयर करके रखूं। मैंने सुबह उठ के नहीं सोचना कि मेरे नाश्ते में क्या बनाना है, मैंने सुबह उठ के नहीं सोचना है कि मैंने क्या करना है। तो बहुत सारी चीजें आपने पहले से प्रिपेयर करनी है, ठीक है ना। अब आप देखें कि जैसे हमने उस बच्ची की मिसाल ली हुमा, अब घर में मेहमान आए, सर पे पेपर्स है, अब क्या होगा उसके घर में? हर वक्त लड़ाई, हर वक्त झगड़ा। अगर घर वाले उसे कहेंगे कि तुम प्लीज बर्तन धो दो, घर में काम ज्यादा है, तो वो क्या कहेगी? मेरे पेपर्स है, तुम लोगों को कोई ख्याल नहीं है, तुम लोग मेरा ख्याल नहीं करते। और वो एक झगड़े का माहौल बना रहेगा। और घर वाले कहेंगे भाई क्या करें, मेहमान आ गए, तो कहेगी आपके मेहमान। मतलब अगर प्रोएक्टिव अप्रोच होगी तो आप उस लड़ाई झगड़े से बच जाएंगे। आपको पीस ऑफ माइंड कितना ज्यादा होगा अगर आप खुद अपने आप को रख के सोचें। अब जैसे मुझे आज यहाँ क्लास लेनी, अगर मैंने थोड़ा सा भी नहीं पढ़ा होगा कल, मुझे मुझे पता था मेरा वेडनेसडे फारिग है, मैं आराम से 2 दिन पहले भी पढ़ाई शुरू करूंगी, मेरे पूरा जो है वो मैं अपना कर लूंगी। और आप सोचे कि वेडनेसडे को ही सारे काम आ गए। होता है ना, ऐसे ही होता है यूजुअली। द नेक्स्ट डे हमने कहीं जाना होता है, उस दिन किसी बीमार होता है, उस दिन कोई शाम को मेहमान आ जाता है, उस दिन किसी का फोन आ जाता है, उस दिन कोई इमरजेंसी में काम करना पड़ जाता है। तो आपने पहले से करके रखना है, ठीक है। आगे नेक्स्ट। आपका था। हमारी ये सिचुएशन थी कि अगर सभा जो है वो कमरे में बंद रहती है और अपनी सुनाई का सभा का प्लीज थोड़ी सी बातें कम करें। रिलेशनशिप प्रॉब्लम है। बहुत दफा हम रहते अपने ही घर के अंदर हैं, लेकिन हमें लगता है कि ना मेरी अम्मा मुझसे प्यार करती है ना अब्बा। फिर बड़ी बहन हमें कहती है तुम तो अडॉप्टेड हो, तुम्हें तो कहीं से उठा के लाए। और हम उस चीज को कहते हैं वाकई ऐसा ही हो। या हम कोई ड्रामा देखते हैं, हम कहते हैं कि मैं तो असली बेटी नहीं, इसलिए मेरे से कोई प्यार नहीं करता। बहन भाइयों के साथ हमारी बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं होती है। वैसे बहुत सारी शादियों के बाद भी ये मसले होते हैं, लेकिन पहले भी होते हैं। और हम लेफ्ट आउट फील करते हैं, हम कहते हैं मेरे से कोई प्यार नहीं करता, मेरे घर में कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करता। हम किसी और को जाके कह भी देते हैं बच्चे कि प्लीज आप मुझे अडॉप्ट कर लें, आप मुझे अपने घर ले जाएं अंकल या आंटी, क्योंकि मेरे से कोई प्यार नहीं करता। ये इवन टीन एज में जाके भी बच्चियों को बहुत लेफ्ट आउट फील करती हैं कि हमारे घर में जो सारे घर वालों को बात पता होती है मुझे नहीं पता होती। ठीक है, तो ये इनका केस सिनेरियो था। अगर वो प्रोएक्टिव होगी तो सबसे पहले तो वो अपनी थिंकिंग को चेंज करेगी, वो पॉजिटिव सोचेगी कि मैं ही खुद ही कमरे में बैठी हुई थी, अगर मैं बाहर होती तो मुझे चीजें पता चल एग्जैक्टली जाती। मैं खुद अपने आप को बंद कर लेती हूँ, तो अगर मैं सबके साथ बैठूंगी तो मुझे पता होगा सब बातों का। मैं उनके दरमियान होंगी, उनके दुख सुख में उनके साथ खड़ी हुई होंगी। या फिर ये कर सकती है कि अपने आप को विक्टिम जो वो समझ ले कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मुझसे कोई बात नहीं करता, तो बजाय इसके कि वो अपना काम खत्म करके बाहर जाकर खुद पूछ ले कि अच्छा घर में क्या बनाया है, क्या चल रहा है, बाकी सब ठीक है, और खुद खुद एक्टिव हो जाए। और तीसरी चीज ये है कि वो अगर उसको कोई बात नहीं करा सही से या कुछ भी है तो उस चीज को एक पॉजिटिव वे में ले जाए कि हो सकता है कभी मूड ना हो या हो सकता है कि ऐसा हो, तो अपने आप को खुद ही पॉजिटिवली बिल्कुल, चेंज करना है। शाबाश जी। आप लोग, उसकी शादी हुई है, ठीक है। करने का मतलब है कि वो अपनी ड्राइविंग सीट किसी और को दे दे। मैंने तो अभी तक ये हाँ, ये वर्ड आपने मेरे वर्ड सुने थे क्या? वो लड़की कहती है, ठीक है। जब भी आपके पास केस सिनेरियो आता है ना, तो यू हैव टू रीड इट केयरफुली। वो लड़की ये सोचती है,
ये उसकी थॉट प्रोसेस है। दूसरा बंदा क्या कर रहा है, यहाँ पे ये नैरेटिव नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि मेरी दोस्तें मेरा लंच खा जाती हैं, मुझे ऐसे लगता है कि मेरी दोस्तें मेरे से फायदा उठाती हैं, मुझे ऐसे लगता है, ठीक है। मैं असाइनमेंट बनाती हूँ, कॉपी कर लेती हैं, मुझे ऐसे लगता है। जाहिर बात है मैं दूसरे को बताऊंगी, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि हर वक्त मुझे ऐसे लगता है, मैं तो ये कहूंगी वैसे करती है वैसे करती है वैसे करती है, ऐसी बात करूंगी ना मैं। आप में से आप अपने घर में ऐसी बात करते हैं ना अपने दोस्तों के बारे में, दूसरी दोस्त से दूसरी दोस्त के बारे में ऐसी बात करते हैं। समझ आ रही है? इसमें प्रोएक्टिविटी दिखाओ ना मुझे, प्रोएक्टिव अप्रोच क्या है इसमें आपकी। अपने माइंड को चेंज करेंगे सबसे पहले, अपनी सोच को। क्योंकि जब आप ये कहते हैं ना मैं ऐसे सोचती हूँ, मैं ऐसे सोचती हूँ, ये ऐसे, तो आप किस चीज के ऊपर जा रहे होते हैं? फीलिंग्स के ऊपर, सोचों के ऊपर, फैक्ट्स के ऊपर नहीं होते। फैक्ट्स क्या होते हैं? एक महीने में सिर्फ एक दफा मैंने अपनी दोस्त को समोसा खिलाया, एक महीने में 2 दफा उसने मेरे साथ लंच टेस्ट किया। फैक्ट्स, फैक्ट्स। जब भी आपको कोई कहते ना, अगर कहते हैं फैक्ट्स बताओ, कब कैसे क्या हुआ था, कब उसने तुम्हें, नहीं नहीं, जब भी लड़ाई होती है ना वो मेरे खिलाफ ही खड़ी होती है, कितनी दफा खड़ी हुई थी, ठीक है। इसी तरह हम बच्चे माँ बाप के लिए करते हैं, आप तो हमेशा मेरे खिलाफ ही हुआ करें। जब भी बहन भाइयों की लड़ाई होती है ना, तो हम कहते हैं कि आप हमेशा उसकी साइड लेती हैं, आप मेरा साथ नहीं देती। तो फिक्स में जाए ना, मामा परसों लड़ाई हुई थी और आपने बहन का साथ दिया था, मामा 2 महीने पहले लड़ाई हुई थी, इस टॉपिक पे लड़ाई हुई थी, आप फैक्ट्स पे जाना, ठीक है। तो प्रोएक्टिव अप्रोच आपकी हर जगह आएगी, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी घर की जिंदगी हो, ठीक है, चाहे वो आपकी दोस्तों के साथ जिंदगी हो, चाहे वो आपकी आने वाली जिंदगी हो। जो भी लोग प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ काम करते हैं ना, वो ड्राइविंग सीट किसी को नहीं देते। वो ये कभी नहीं सोचते कि मुझे गर्मी ड्राइव इतना कर दे। जो दूसरे लोग होते हैं वो हमेशा ये कहते हैं आई कांट डू दिस, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं अपने पेरेंट्स का कुछ नहीं कर सकती, अब वो ऐसे ही हैं, वो ऐसे ही रहेंगे, मैं अपने बच्चों का कुछ नहीं कर सकती। बहुत सारी माइंड यही कहती रहती है, मैं अपने बच्चों का कुछ नहीं कर सकती, बस ये ऐसे ही रहेंगे, ये ऐसे ही हैं। टीचर्स भी ऐसी बातें करती हैं, लेकिन जो प्रोएक्टिव होगा वो क्या कहेगा, उसके वर्ड्स क्या होंगे? हाँ हाँ, आई कैन डू, मैं कर सकती हूँ, मुझे अल्लाह ने इतनी ताकत दी है, मैं चीजों को उस तरह से रख सकती हूँ। घर जाते हैं आपको मैसी लग रहा है, अब अल्लाह ने आपको ताकत दी है, भाई उठ के चीजों को उनकी जगहों पे रख दो। गर्मी लग रही है, आप पानी पी लें, अपनी चीजों का, अपने आप का इलाज खुद करना है ना आपने, ठीक है। फिर बेचारी, मैं बेचारी, ये बहुत ज्यादा होता है। जिस घर में पैदा हुई, बस हमारे हालात ही ऐसे थे, ना अब्बा जी ना अम्मा, घर में कभी ये पकता है कभी वो पकता है, या हमारे घर में गुर्बत बहुत है, या हमारे घर में लड़ाई झगड़ा बहुत है, मेरी एफर्ट्स कहाँ हैं? समझ आ गई? तो बी प्रोएक्टिव, मैं क्या कर रही हूँ। ये जैसे अगर आपका रिजल्ट आता है, आप बहुत खुश हैं, और आप सोचती हैं कि आज मैं घर जाऊंगी, लेकिन कोई घर में आपकी खुशी सेलिब्रेट नहीं करता, ऐसा होता है? होता है ना? फिर आप क्या करती हैं? फिर हम भी उदास हो जाते। तो हमें क्या करना चाहिए? हैं? खुद अपनी खुशी कैसे सेलिब्रेट करेंगे? हम्म, कुछ अच्छा सा बना के सबको खिलाएं, खुद नहाएं, अच्छे कपड़े पहने। अच्छे कपड़े सिर्फ बाहर के लिए नहीं होते, घर के लिए भी होते हैं।
घर में पहनने के लिए भी होते हैं, सिर्फ बाहर के लिए नहीं होते। ठीक है, वो कपड़े पड़े पड़े छोटे हो जाते हैं, हम कहते हैं कभी कहीं जाएंगे तो पहनेंगे, ना कभी गए ना पहने। नहीं, खुद नहा धो के अच्छे से साफ सुथरे कपड़े पहने। अगर आपको, आप बच्चियां हैं, अगर आपकी अम्मी अलाउ करती हैं लिपस्टिक लगाना तो लगाएं, क्रीम लगाना अलाउ करती हैं। जब बच्चे होते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें अपने पेरेंट्स के साथ हिसाब से देखनी होती हैं, जिस तरह वो, और जितनी मैं खुशी मना सकती हूँ, मैं तो खुश रहूँ ना। हम्म, अगर मैं कुछ बना सकती हूँ तो बनाऊं, अगर मैं कुछ खा सकती हूँ तो मैं खाऊं। ठीक है, और अगर मैंने पैसे जमा किए हुए हैं तो मैं अपने अपने लिए कोई चीज ले लूं। ठीक है, तो मैं अपनी खुशी को सेलिब्रेट करूं। ठीक है, इस तरह जिंदगी में आज आप देखना शुरू करेंगे, आपको बहुत सारी ऐसी मिसालें नजर आने लग जाएंगी जहां पर आप प्रोएक्टिवली कुछ कर सकते हैं, कुछ तब्दीली ला सकते हैं। ठीक है, तब्दीली किसी हुकूमत ने नहीं लानी, हमने खुद ही लेकर आनी है, अपनी जात के अंदर भी और अपने घर के अंदर भी। लाइफ में अब आपने यही देखना है कि मैं कहाँ कहाँ पे प्रोएक्टिव हूँ, क्या बनना है, प्रोएक्टिव। ठीक है, इसमें दो चीजें और आ जाती हैं, थक गए बहुत ज्यादा। जैसे अभी हमने कितने सर्कल्स बनाए थे, कितने सर्कल्स थे, 6 सर्कल्स थे। अच्छा, हमारी जिंदगी में 2 सर्कल्स होते हैं। ठीक है, कितने सर्कल्स होते हैं, 2। एक को हम कहते हैं सर्कल ऑफ, क्या कहते हैं, सर्कल ऑफ कंट्रोल, शाबाश, सर्कल ऑफ कंसर्न। ठीक है, सॉरी, सर्कल ऑफ कंट्रोल, और उसका दूसरा नाम होता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। ये सोशल मीडिया के दौर में हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स, करते हैं ना, तो इससे लफ्ज लिख रहा है इन्फ्लुएंस, सर्कल ऑफ। अपना हाथ पकड़े ऐसे, बोर्ड पे जगह नहीं है ना, ऐसे सर्कल बनाए और उसके ऊपर लिखे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है, ये होता है सर्कल ऑफ कंट्रोल भी इसको आप कहते हैं, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस भी कहते हैं। आप अपने घर में क्या चीज, अपने आप में क्या चीज कंट्रोल कर सकती हैं? एक एक चीज बताते जाएं। अपना गुस्सा कंट्रोल कर सकती हैं, वो तो खुद ब खुद ही निकल जाता है भाई, कैसी बातें करती है रमला आप। हाँ, अच्छा मेरा सवाल समझें। जो आपकी जिंदगी है, आपका घर है, आपकी पढ़ाई है, माशरा है, हुकूमत है, बिजली है, पानी है, मौसम है, इन सब चीजों में जो हालात आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हैं, उसमें आप क्या चीजें कंट्रोल कर सकती हैं? किन चीजों को आप ऐसे पकड़ सकती हैं, और कौन सी चीजें जो हैं आप पकड़ना चाहें भी तो आप नहीं पकड़ सकती? सूरज को कह सकती हैं भाई जी कम चमका करें गर्मियों में, आप थोड़ा सा है, कम कर सकते हैं। हमारे इख्तियार में अपना खर्चा है, हमारे इख्तियार में महंगाई नहीं है आपके इख्तियार में? नहीं, हम महंगाई ना हम करते, ना हम कम करते, ना हम खर्चा, आपका खर्चा आपके इख्तियार में है या नहीं? हम्म, आर यू श्योर? आपका खर्च, ये भी हमारा खर्चा है, दिमाग का वो लस्सी बनाते हैं, महंगाई 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 महंगाई, बैठेंगे महंगाई, खड़े होंगे महंगाई, ये चीज आई महंगाई, दूसरी चीज दूध, ओह इतना महंगा, दही ओह, इतना महंगा, तो ठीक है महंगा हो गया। सबसे पहले एक चीज होती है हमारी जिंदगी में, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मुस्लिम्स, वो क्या है, दुआ। ठीक है, हम दुआ कर लेते हैं और अल्लाह ताला हमारी जिंदगी में, हमारे माल में इतनी बरकत दे कि हमारा सब काम आसान हो जाए। तो सर्कल ऑफ कंट्रोल में आपका अपना आप है, आपकी अपनी थॉट्स हैं, ये आपके कंट्रोल में हैं, आपका गुस्सा आपके कंट्रोल में है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं गुस्से में थी, मेरे मुंह से निकल गया, अब्बा के सामने निकले,
अम्मा के सामने बड़ा निकलता है तुम्हारा गुस्सा, छोटी बहन के सामने तो ओह क्या गुस्से में आती हो, ज्या जोशिए। अपने से छोटे पे बड़ा गुस्सा निकलता है, बड़े पे निकलता है। इसका मतलब है यू कैन कंट्रोल योर सेल्फ। ठीक है, तो सर्कल ऑफ कंट्रोल में वो सब कुछ आ जाता है। मेरी अपनी फीलिंग्स, अगर फीलिंग्स नहीं तो मेरे अपने एक्शंस। ठीक है, मेरे अपने एक्शंस मेरे क्या हैं, कंट्रोल में हैं। आपके वर्ड्स आपके कंट्रोल में होते हैं, अल्फाज जो आप मुंह से बोलती हैं नहीं कंट्रोल में है। आपके कंट्रोल में है आपकी जुबान के नहीं है? आपकी अम्मा होंगी तो वो क्या कहेंगी? चलो अभी तुम्हारी जबान में बंद करती हूँ, या इसको कोई लगाम देती हूँ, या अब दूसरे को कहते हैं जब कि थोड़ी देर के लिए ना ऐसे कर लो प्लीज। जैसे हम एक दूसरे को बहन भाई कह रहे थोड़ी देर के लिए जोर से पकड़ो, फिर भी तुम्हारी बाहर ना निकले। तो जबान आपके कंट्रोल में है। क्या आपसे आपके अल्फाज का हिसाब होना है कि नहीं होना? होना है। अल्लाह ताला ने आपसे इस चीज का हिसाब लेना है कि गर्मी कितनी थी, महंगाई कितनी थी? नहीं लेना ना। तो जिस चीज पर आपका मुआवजा है उस चीज वो चीज आपके कंट्रोल में है। आप अगर गुस्सा करती हैं और डांटती हैं और चीखती हैं और चिल्लाती हैं तो अल्लाह ताला आपसे पूछेगा कि नहीं? इतनी हल्की सी आवाज आ रही है, बहुत थक गए हैं। पूछेगा। तो इसका मतलब है ये सर्कल ऑफ किस में आ रहा है? कंट्रोल में। ठीक है, मौसम किस में आ रहा है? सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, सर्कल ऑफ नो कंट्रोल। ठीक है, वो सर्कल ऑफ कंसर्न है, वो दूसरा सर्कल है बड़ा सा, उसमें बहुत कुछ है। महंगाई उसमें है, मौसम उसमें है, लोगों का रिएक्शन उसमें है, लोगों के एक्शंस उसमें हैं। आप अपनी अम्मी को कंट्रोल कर सकती हैं? नहीं कर सकती। दूसरों के एक्शंस दूसरों तक, ठीक है, आप नहीं कर सकती। जैसे एक स्टोरी है, एक खातून है, वो कहती मैं एक जगह, हम 3 लोगों ने इकट्ठी जॉब शुरू की और मैंने जो थी वो 6 महीने बाद जॉब करके वहां से मैं चली गई। 3 साल के बाद मैं अपने कोलीग से दोबारा मिलती हूँ, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि जी आप कहाँ कहाँ हो अब? तो एक बंदा कहता है कि मैंने तो बहुत मेहनत की अपने इस ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत जान मारी, लेकिन ये लोग ना मेरे से काम बहुत करवाते थे, पे कम देते थे। तो मैंने 1 साल तो बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उसके बाद मैंने क्या किया, उसको छोड़ दिया, क्योंकि वो मेरी कोई बात मान रहे ही नहीं थे। तो मैंने जॉब छोड़ दी और मैं जॉब छोड़ के दूसरी जगह पे मूव कर गया। और मैंने इस दौरान क्या किया कि जो कुछ मुझे नहीं आता था अपनी स्किल्स को इम्प्रूव किया ताकि मुझे एक बेहतर जगह पे नौकरी मिल जाए। तो तीसरा होता है, उससे कहते हैं भाई तुम कहाँ हो? वो कहते हैं मैं उसी जगह पर हूँ, उसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो वो कहते हैं अभी अच्छा तो अब वो ऑर्गेनाइजेशन बेहतर हो गई है? वो कहते हैं नहीं, वो वैसी की वैसी है। वो अभी भी मेरे से बहुत ज्यादा काम कराते हैं, वो अभी भी मुझे वहां पे लेट डाउन करते हैं, मेरी इज्जत नहीं है वहां पर। और वहां पे वो मुझे पैसे भी कम देते हैं और मेरे से काम भी ज्यादा कराते हैं। ठीक है, कौन सही है कौन गलत है इन तीनों में से? हम्म, जो आगे बढ़ गया, जो छोड़ के जो छोड़ के आगे तरक्की करी, जो छोड़ के चला गया वो सही है? वो सही है, उसने स्किल में इजाफा किया। एग्जैक्टली exactly. आप एक जगह पे बैठे रहे, अब चुट 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 करते रहे, या तो आपको लेकर आए ना, आप उसे चेंज करें। अगर आप उसको चेंज नहीं कर सकते तो क्या करें, अपने आप को चेंज करें, अपनी स्किल्स इंप्रूव करें, और फिर आप दूसरी जगह पर आराम से जा सकते। सॉरी, आई एम सो सॉरी, 2 मिनट पूरे ऊपर हो गए। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन। रब्बना रब्बना तकब्बल